नहीं आप नहीं समझ मैं कह रहा हूँ ये सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत टाइट होती है। ऑन दी अदर हैंड रेलवेज में सिक्योरिटी के नाम पे वो लोग कर रहे हैं ढोंग। और ढोंग के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल थॉट है ये, ढोंग हमेशा पूरे करने हैं। सीधे सामने वाले लोग हाय यही मतलब समझ, जैसे जो लौंडे करते हैं रिलेशनशिप में कि लड़कियों को लगता है यही है मेरा नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, यही है यही। उसके बाद आर्मर उतरता है फटे कच्चे, हाय ढोंग पूरे करने जैसे करते रेलवेज वाले। रेलवे वालों ने ढोंग इस लेवल के कर रखे हैं कि आपको लगेगा कि शायद नहीं मरेंगे, मर सकते हैं, क्या पता। वो लोग आप देखिए रेलवे टोटल आपकी सिक्योरिटी के लिए ना एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि भारतीय रेलवे आपकी सुखम एवं सहज यात्रा की कामना करता है। जो तुम तो कोशिश करो, कामना तो मैं कर लूंगा, हम दोनों सेम लेवल पे हम तो हे परमात्मा, अरे तुम क्यों बोल रहे हो ये सब। तो मैंने ऐसे एक कॉमन ऑब्जर्वेशन बनाई कि मैंने 3 तरीके के ट्रैवल नोटिस किया। अगर आप में से कोई है जो घूमने का शौक रखते हैं, शायद आप लोग अपने आप को ढूंढ पाए इसमें। एक वो लोग होते हैं जो कहीं भी जाना चाहें, कहीं डेस्टिनेशन जो भी हो उनकी, बाय रोड ही मरते हैं जाके। कितना 2800 किलोमीटर बाय रोड चले जा, मतलब आप समझ रहे, वो लोग आत्मा से ओला ड्राइवर ही है। उनको कोई ओटीपी नहीं दे रहा है कि ओटीपी दे दो राइड खत्म कर, उनके लिए कैश में दे दो, नहीं। आप समझ नहीं रहे दोस्तों, 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आपका मुंह क्लच जैसा हो जाता है। आप चाहे मुंह दबाओ चाहे क्लच, गियर चेंज होते रहते हैं। क्यों चलानी है इतनी लंबी गाड़ी आपको? क्या आपदा है आपके जीवन में कोई? और अगर इतनी लंबी गाड़ी चलाने का शौक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, कोई होता है कि एंथुजियास्ट है, वो चलानी है, चलाओ, ट्रक चलाओ, पीछे कश्मीरी सेब लेके जाओ, इकोनॉमी का तो फायदा हो तुम्हें। अपना 3 मरे चले जा रहे हैं कि दिल चाहता है, अभी नहीं चाहता है यार, नहीं कुछ नहीं चाहता है दिल यार, बैठो तुम लोग। दूसरे तरीके के ट्रैवलर जो जिनसे मैं बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, जिन लोगों को ट्रेन का सफर पसंद, लाइक मी माई सेल्फ, आई लव ट्रेन ट्रैवल, क्योंकि उसके 2-3 चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। एक, आपको इतने सारे लोग देखने को मिलते हैं और सवारियां चेंज भी हो सकती हैं, अनलाइक प्लेन में नहीं चेंज हो सकती। हाँ मतलब अगर हुई है तो वैसे सवारियां चेंज होती रहती है, आपका लैंडस्केप बदलता रहता है कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। और मतलब से नेटवर्क आता रहता है। सबसे अच्छी बात कि आप जिस भी स्थिति में हो आप दुनिया को खबर दे सकते हो अपने, क्योंकि वो वाला सीन नहीं है 40,000 फीट पे कुछ नहीं आ रहा, पता है, मतलब आए नहीं आए। आपका नेटवर्क टेक ऑफ के बाद आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो उस दिन हमने कितनी प्रार्थना करी थी उसके हाथ में है। और मतलब कैसे, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मुझे ट्रेन ट्रैवल बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स उसका बुक करने का प्रोसेस नहीं पसंद, कि वो IRCTC ने लकी ड्रॉ निकाल रखा है कि क्या वो चोजन वन है जिसने वो क्या मतलब 16 सोमवार रखे थे, नहीं रखे थे, 16 सोमवार से मुझे पति नहीं मिल रहे हैं, तत्काल निकल रही है। मेरे को भी उनका गेम समझ नहीं आ रहा, बहनचो, मतलब कैप्चा समझ में आ रहा है तो ओटीपी नहीं आ रहा है, कैप्चा और ओटीपी आ रहा है तो बहनचो नेट नहीं आ रहा है, और सब आ जा रहा है तो बैंक का डेबिट का मैसेज नहीं आ रहा है, वो घूमे चलो। अरे अगर आपको नहीं देनी तो बहन की गाली लिख दो ना, मैं क्यों इंतजार में रहूं, होगी नहीं होगी। मैं रोहित शर्मा की बीवी बना बैठा रहता हूं कि मेरी तत्काल निकल जाए। तो प्रोसेस चैलेंजिंग है उसका प्रोसेस। फिर आते हैं तीसरे तरीके के ट्रैवलर, जो मैं नहीं हूं, मेरे आसपास हैं, आपके आसपास होंगे, हो सकता है आप भी हो, जिनको ये एक उनका देखा आपने, उनका स्टांस ही होता है, देखिए भाई हमें तो हर जगह समय से पहले पहुंचना पसंद है, हम तो जहाँ भी जाते हैं 9 बजे का टाइम हम 8:45 चले जाते हैं, क्योंकि समय से पहले जाना सुखी रहना, सुखी जीवन, समझ रहे हैं आप। और यही भूतनी के लेट होते हैं क्योंकि सारा समय ज्ञान चोदने में हो गया ना लेट आप। अरे ये सब बहुत, चलो बैठो ही रिक्शा, निकलो यार,
वो नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए हमें तो समय से पहले पसंद। मेरे दोस्त अपना 15 साल 16 साल हो गए दोस्ती को, अभी तक कहीं ग्रुप में मेरे को तो समय से पहले जाना पसंद है, इसलिए मैं स्पाइस जेट लेता हूँ। क्या जी, आपको समय से पहले जाना पसंद है, स्पाइस जेट लेते? मैं जो स्पाइस जेट को जो समय से पहले जाना वो इंडिगो लेते हैं। अरे स्पाइस जेट कोई लेने वाली चीज है? स्पाइस जेट ने वहां इंजन की जगह सीलिंग फैन लगाए हुए हैं, उनका भी नहीं, वो दिवाली की दिवाली साफ होती है उनका। टोटल मैं आपको स्पाइस जेट का टोटल प्लान बताऊं, बैंड जिसने भी वो एयरलाइंस खोली है मिल जाए साला आराम ज्यादा। उनका टोटल प्लान है टिकटें बेचो, सवारियां बिठाओ और फिर हेड काउंट ले लो। अगर 8 बंदा इनोवा में आ सकता है, बाय रोड ले चलो। वो कह रहे प्लेन को कष्ट क्यों देना, पैंचो खुल गया ऊपर, फिर थूक से जोड़ी हुई है सीटें सामने। भाई स्पाइस जेट बहुत हल्की एयरलाइन है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। आप स्पाइस जेट तो नहीं, आप मौत ले लें, स्पाइस जेट ना लें, क्योंकि मैं मौत को लेट क्यों करना, खामखा यमराज वैसे में वेट कर रहे हैं। स्पाइस जेट वाले नहीं, बट लेकिन मेरे को आपको यही बताना है, पता है मैं लाइक मतलब जैसे अभी मैं बताया 7 साल हुए स्टैंड अप कंप्लीट किए हुए, तो ऑफ कोर्स शोज मिल रहे हैं। और एक चीज मैंने नोटिस करी, क्लाइंट इज्जत कर रहे हैं, लाइक फाइनली गेटिंग देयर रिस्पेक्ट। वो आंखों में आपको पता लग रहा है कि वो आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम भी है कि वो इज्जत ज्यादा कर दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम सबके मन में ना इज्जत का एक लेवल होता है, जब इज्जत उससे ज्यादा मिलने लगती है तब बढ़ती है कि जितनी इज्जत मिल रही थी उसके बदले काम कर दिया, ज्यादा के बदले का क्या। मैं तो इस सब में इंडल्ज होता ही नहीं, क्या पता वो शौकीन हो, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता होता ये तो बाद में पता लगता। क्यों भाई साहब, आप काम तो करते, जॉब वॉब तो करते होंगे आप, हाँ, तो ध्यान रखें इस बात का। कभी कभी क्लाइंट को सिर्फ सर्विसेज नहीं चाहिए होती, एक्स्ट्रास। तो नहीं, जिसको पता है उनको पता है, छोड़ो यार। जिनको नहीं, देखो अच्छा, जो भी पहली बार स्टैंड अप देख रहे हैं, वो एक चीज रवि ने शायद बताई नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग लगेगा कि इस पे बाकी क्यों हंस रहे हैं, हंसो बहन, हंसो। टोल पे जाके जाम में फंसना तब समझना कि क्या था। हमारा कैमरा कोई नहीं फक करेगा पहले। कैमरा की भी तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अभी ये शो का पार्ट नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल एक वीडियो डाली थी मैंने यूट्यूब पे, उसमें मैंने बात करी एक कपल से। वो पहले बड़ा क्या मतलब कूल एकदम, मतलब समझ लो कि हम तो पहली डेट पे हैं, इसको ये है हमारा तो सब हो गया, ठीक है। वीडियो डाल दी, उसके बाद उसका मेरे घर वालों ने ये वीडियो देख ली। तो तुझे क्या लग रहा, कौन देखेगा? मैं डाल रहा हूं तो देवलोक में चलेगी, पृथ्वी के लिए डाली बहन मेरी। अपना दोनों नर के बच्चों ने इतना नाक में दम किया है मेरे, समझ रहे हो। रात 12:30 मेरे मैनेजर के फोन पे फोन करके कह रही है मेरी वीडियो हटा दो। अब उसकी बीवी लेटी, कौन सी वीडियो हटाई तेरी? तू पूरा का बोल। मैंने कहा जी आप लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते, तो मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही डाल देनी है। मुझे तुम्हारी हरकतों का पता था, मैं बहरा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली थी। तो दोस्तों ऐसी बात है कि 8 मार्च वो तारीख डिसाइड हुई है जहाँ हर कॉमेडियन की जर्नी का एक बहुत सुंदर सा लम्हा होता है जिसमें वो अपना पहला स्टैंड अप स्पेशल टेप करता है। तो मैं वो स्टैंड अप स्पेशल टेप कर रहा हूँ 8 मार्च को गुड़गांव में। उसकी टिकट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे इंस्टाग्राम के बायो में, जहाँ जहाँ पॉसिबल है, रेत पे भी लिख दिया, समुंदर पे भी डाल दिया, जाके आप ले लें वो टिकट, ठीक है। अब वीडियो देखो बस। और उसकी फटी कह रहा मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं करता। उधर नहीं जाते, बह जाएंगे इधर, हरामखोर साले। क्या कह रहा मैं, हाँ ट्रैवल हाँ। तो ना मैंने वो ज्यादा इज्जत कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हाल फिलहाल मुझे लास्ट 2-2.5 साल में जहां भी शोज मिल रहे हैं, हर जगह मुझे हवाई जहाज से बुला रहे हैं, हर जगह। मतलब मैं दिल्ली रहता हूँ, चंडीगढ़ के शो साले हवाई जहाज से दे रहे हैं। मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ, भाई जी दिख रहे हो आप मुझे?
कह रहे प्लीज एक बार उड़ के देखो। तू पागल है? उड़ के देखो क्या मतलब है? साउथ इंडियन पिक्चरें चल रही है यहाँ पर, उड़ के। उनका यार, उनको देखो, उनके मन में सच्चाई है, उनके मन में इज्जत है, लेकिन वो मजे ले रहे। मैं चंडीगढ़ तक कौन उड़ के जाता है यार? चंडीगढ़ तो प्लेन उड़ के नहीं जाता है। चंडीगढ़ आप देखो इतना ऊपर चढ़ाते हैं बस, जो नीचे गाड़ी होती है उनकी फटी रहती है। हम लोग इतनी, मैं आप अगर कोई गया है बाय प्लेन चंडीगढ़ दिल्ली से, तो आपसे ज्यादा नीच कोई इंसान नहीं कि आपने किसी एयरलाइन को तंग किया है जो काम का। अच्छा खासा इनोवा की सवारियां गिन ली थी उन्होंने। नहीं, और इससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करूं, अगर बाय चांस कोई हवाई जहाज में नहीं बैठा, उनके लिए क्लियर कर देता हूं। मेरे को हवाई जहाज से बुला रहे हैं शोज करने के लिए, बट वहीं बुला रहे हैं जहां एयरपोर्ट है। ये बेसिक होता है शो में, साइंटिफिक चुटकुले बिल्कुल भी नहीं है। आप हवाई जहाज से सिर्फ उसी जगह जा सकते हो जहां हवाई अड्डा है। बेसिक मतलब जिस जगह हवाई अड्डा नहीं है वहां भी जा सकते हो, बट एज अ सरप्राइज। वो वाली लैंडिंग आप नहीं प्लान करते। आपके जाने के बाद कोई कहता है इनकी लिखी हुई थी। अरे इस बारे में ऐसे ही बताते। अरे आपको मजा, आप सोचो दिल्ली से जयपुर की आपकी फ्लाइट है, रैंडम भीलवाड़ा आ गया है। फटेगी आपकी? नहीं फटेगी। आप छोड़ो, पूरे भीलवाड़ा की फटेगी। अरे भैया प्लेन लैंड हो गया। अरे कहाँ? बस अड्डे पे लैंड। नहीं तो ये है। और मतलब यार देखो कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल हमें एक्चुअली भीलवाड़ा ही गए थे हम लोग शो करने। अगर कोई राजस्थान से उनको पता होगा, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन डिस्ट्रिक्ट, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के, बहुत क्यूट शहर है, और वो लोग बहुत चिल हैं। वो गाड़ियों बस से चिल हैं, उनको हवाई अड्डे जरूरत भी नहीं, क्योंकि जब इतने लोगों ने नहीं आना तो कहने बाय रोड आ जाएंगे। 9 लोग इनोवा में आ जाते हैं, आ जाएंगे। हाँ, अगर एक को गोदी में बिठाओ आ जाते हैं भाई साहब। मैं तो हमें भीलवाड़ा जाने का ही मौका लगा। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, द थिंग दैट आई वांट टू शेयर, कि मैं लगभग 7.5-8 साल बाद मैं ट्रेन में बैठा, और उस दिन मैंने जो चीज रियलाइज करी कि इतने टाइम से प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, कि ट्रेन और प्लेन के ट्रैवल में जमीन आसमान का फर्क होता है, लिटरली। मैंने अभी बता, बेसिक चुटकुले भाई साहब, नहीं हमने जाना ही नहीं। क्रिस्टोफर नोलन, देसी, आदित्य चोपड़ा, मैं धूम में जा रहे भाई। तो जमीन आसमान का फर्क होता है इज्जत का। पैसे का क्या है? हट बहन, पैसे मैं आपको तो, हाँ पैसा आज नहीं है, कल भी नहीं है, उनको पता है अपना, समझ रहे हो? नहीं, या तो इज्जत में फर्क आ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रेन में आपको इतनी इज्जत मिल रही है। सिर्फ हम लोग हैं जो ट्रेन को ना जो धुतकारने लग गए हैं हम लोग, कि हम रेलवेज को जो छोटी नजरों से देखते हैं, कि आप समझ नहीं रहे कि रेलवे, आप देखो इस देश के आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जहां चाहे ट्रेन नहीं भी रुकती हो, वहां भी उन्होंने बड़ा बड़ा कैप्स में और बोर्ड में लिखा है कि रेलवे आपकी संपत्ति है। क्या बात कर रहे बहन? मैं 11 साल का था जब मुझे इस इंफॉर्मेशन का पता लगा। मैं भाग के गया, मैं कागज दे दूं। आप समझ नहीं रहे, किसी गलत बंदे के हाथ लगे मैं क्या करूंगा? जब इनका काम पड़ेगा ये निकल जाएंगे, फोन आया मेरा, पूरा रेलवे हताश बैठे हैं, जो हमने चला दी नहीं चला दी। इंपॉर्टेंट बंदों के हाथ में रहे कागज, बहुत सही रहता है। और मैं कह रहा हूं, आप ये देखें कंफर्ट कितना है रेलवेज में, जो आपके लिए वो सहायता करने के लिए। आप मान लो आप में से कल सुबह किसी की 7:30 बजे की ट्रेन है, आप 7:45 पकड़ लो। मजाक वाली पकड़ने देते हैं, और ऐसा भी नहीं ताने मारे, सांत्वना देते हैं उल्टा सामने से कि बताओ भैया कोई बात नहीं है, सर्दियों का टाइम है, नींद नहीं खुलती, कोजी मोहन नहीं खुलती, 15 मिनट लेट है, बताइए रो रहे बैठो, ट्रेन 1.5 घंटा लेट। ट्रेन 1.5 घंटा कैसे लेट है यार? 1 घंटे की तो मेरी जर्नी थी। मैं बिना स्टार्ट किए 2.5 घंटा लेट हूं। ये बात मैं समझाऊं कैसे किसी को यार? आप समझ नहीं रहे। ये चीज आपने इंडिया में सुनी होगी, सोर्स स्टेशन, पता है कि ट्रेन यहां से बन के चलती है, जैसे फर्स्ट ट्रेन बहन जो वहां लेट। अरे ये कीर्तिमान कैसे किया आपने? यहां से तो चलना था हमें, आगे जाते बम उसने फंसते, यहां कैसे लेट? मैं उनको बोल रहा हूं, मैं
बात सुने, स्टेशन मास्टर वो खड़ा इंजन है, इंजन ले आओ, 8-9 डब्बे लगा लो, ले चलते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा कानों का। कह रहा आप समझ नहीं रहे, इंजन में जो ड्राइवर बैठा है वो कह रहा रेलवे मेरी संपत्ति, मैं बहराज का। सारा गेम कागज का है भाई साहब, सारा गेम कागज का है। कंफर्ट है रेलवेज में, कंफर्ट। आप ऑन द अदर हैंड देखिए, आप अगर आप हवाई जहाज का टिकट लें, एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं इंटरनेशनल दोस्तों मैंने ट्रैवल नहीं किया है तो मैं उस बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ देश का बता रहा हूँ। हमारे देश में ये कैसा डिस्ट्रस्ट है मेरे और सरकार के बीच में कि इनको एयरपोर्ट के बाहर मेरी टिकट देखनी है। नहीं, मेरे मानसिक संतुलन में दिक्कत है कि मैं बिना टिकट लिए शहर की चकाचौंध छोड़ सत्ते सवेरे 5 बजे में 25-30 किलोमीटर दूर बीहड़ में बिना टिकट हवाई अड्डे गया हूं मैं, सिर्फ ये चेक करने की हवाई जहाज खड़े हैं क्या। मैं तारे जमीन वाला लड़का हूं, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं समझ रहे आप लोग कि, और मतलब आप, चलो मैं कह रहा हूं आप लोग बाहर टिकट चेक कर रहे हैं, एक ये एयरलाइंस किया करती थी, हाल फिलहाल इन्होंने थोड़ा कम किया है। आप देखें, एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप 8-9 हजार एक एयर ट्रैवल इतना महंगा हो गया, 8-9 हजार एक टिकट के ले रहे हो, उसके बाद भी कंफर्ट नहीं दे रहे हो आप लोग। उधर ट्रेन ट्रैवल में बिना टिकट आप किसी को छोड़ने जाओ, आप लेटो, समझ लो, दिल्ली से बोर्डिंग है, आप गुड़गांव तो लेटो, जब तक गुड़गांव से कोई चढ़े ना भैंसू उतर जाए यार। एयरलाइंस में कोई कंफर्ट नहीं, उल्टा आप अगर हम में से कल सुबह किसी की 6 बजे की फ्लाइट है, आपको पता है एक दिन पहले अननोन नंबर से फोन करते हैं, जो नंबर किसी फोन डायरेक्टरी में नहीं है, वहां से फोन करते हैं, कह रहे सुनो 3 बजे आ जाना। कहाँ आ जाना भैया, कहाँ, ये सब नहीं करता हूं मैं। तो कह रहे नहीं आपका हवाई जहाज है। मैं कहा हाँ है, कह रहा तो उसके लिए 3 बजे, तेरी माँ का 3 बजे क्यों आ जाना, 6 बजे का है साले। कह रहा 3 बजे आ जाना वरना छोड़ जाएंगे। कैजुअली कैसे बात हो रही है मेरे से इतनी, छोड़, खाला जी का खाना छोड़ जाएंगे। तो कह रहा नहीं आप वो सब छोड़ो, आप बताओ आपने बैग में वो बड़े वाला बैग लिया जो छाती तक आता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल लिया। कह रहा अब 1 बजे आना, तू पागल है, मैंने नगर कीर्तन निकालने वहां पे, मेरे को आप इतनी पहले बुला क्यों रहे हो। वो, और मेरे को पता है सबसे बड़ा सुख इस बात का था कि उसने ये नहीं, मेरे पास 2 टैचे थे, वो तो कहता भाईजान जहाज उड़ गया है, आपके 2 ये साले 2 टैचे अकोमोडेट नहीं कर रहे ट्रेन में। डोंट माइंड लाश लेके जाए कोई नहीं, मेरी बात, मैं कैमरा लेके जा रहा, फॉर एग्जाम्पल था ये। साले फ्लाइट में पहले मैं कह रहा हूँ चलो सिक्योरिटी टाइट होगी आपकी, कोई बात नहीं, आपने इतना महंगा हवाई अड्डा खोला, आप करें सिक्योरिटी यार। आप देखिए साले मेरे से बाहर कह रहे हैं पहले टिकट दिखा दो, ठीक दिखा दी, अंदर जाओ बोर्डिंग पास मिलता है, उस पर आईडी देखते हैं पहले आपकी, फिर सामान वो भी कि इसमें कुछ डाला तो नहीं है, डाला है बताऊंगा तेरे को मैं, तू देखना बहन की, तू देख, डाला तो मेरे को क्या पता क्या डाला मैंने यार, 11:30 को उठाऊं तेरे बाप के चक्कर में कि मुझे टैचा देना है, कुछ डाला तो नहीं। तो वहां चेकिंग करते हैं, फिर आप जाए, फिर पुलिस वाले आपकी चेकिंग करते हैं, आपके हैंडबैग अलग स्कैन होते हैं, फिर आपको जाके कहीं पे बिठा देते हैं, फिर आप इतने 1.5 घंटे बैठे रहते हो, फिर कहते हैं आओ बोर्डिंग, फिर बोर्डिंग पास चेक करते हैं, फिर आप फ्लाइट में जब जा रहे होते हो बस से, वहां नीचे एक बार फिर टिकट देखते हैं, उसके बाद जब आप हवाई जहाज में चढ़ते हो 2-3 को एयर होस्टेस रैंडम, तू दिखा बहन एक बार तू। ये कैसा व्यवहार है आपने करेंसी देखी कितनी ली है मेरे से, इतने गांधी जी लग गए मेरे। ऑन दी अदर हैंड आपको जान के हैरानी बिल्कुल नहीं होगी, परसों मेरा दोस्त अर्पण मुझे इंजन तक छोड़ के आया एक्टिवा से, और रेल के ड्राइवर से बात करिए भाई साहब लड़का नया, धीरे चलाना, क्या तरीका है। ये कंफर्ट सिर्फ हमारी भारतीय रेल में है भाई साहब। उधर वो साले, मैं कह रहा हूं चलो आप सिक्योरिटी करो लेकिन मजे मत लो सवारियों के।
आप जाओ, वो आप पहले कह रहे हैं आप जीसस बन जाए, मैं कह नहीं मेरी बात सुनिए आप पहले। अरे आप सही हटे, अबे सेकुलर रहना होता पागल है। वो आपसे कह रहे हैं एक काम करें सिक्के निकाल के रख दे। मैं सिक्के क्यों निकाल के रखते हैं? कह रहे हैं मेटल के बने होते हैं, तो क्या होता है आतंकवादी जो होते हैं मेटल में कुछ छुपा देते हैं, उसके बाद भुड़ूम हो जाता है। मैं कहा मैं नहीं निकालूंगा सिक्के। कह रहा क्यों? मैं कहा मेरी हार्ड अर्न्ड मनी है। 4 1 के सिक्के। मैं भिखारी हूं, तुमसे मतलब? तुम इतनी बात कैसे कर रही हो 8,000 रुपये लेने के बाद मेरे से? मैं कह रहा हूँ आप अच्छे नागरिक हैं, सिक्के निकाल दे, कोई बात नहीं निकाल दी। आप कह रहे हैं बेल्ट निकाल के रख दे। मैं बेल्ट में क्या, बेल्ट भी मेटल की होती है, लेदर का नहीं होता। लेदर के अंदर में ना ऐसे कुछ केमिकल डाल के उसमें भी बुड़ू। मैं कहा सब बुड़ू ही हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं जेन्युइनली दिल से मैं देश की इतनी सहायता करना चाहता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को भाई इतनी प्रॉब्लम है, ये बेल्ट के सहारे टिकी है। मैं बेल्ट निकाल दूं, उसके बाद जो आतंकी हमले होंगे ये अभी बुड़ूम पे ही है। ये बुड़ूम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। कंफर्टेबल किससे? कहाँ नहीं हो पा रहे कंफर्टेबल? वो भाई अच्छा वो तो होगा ही। तो तुम चुप रहो थोड़ी देर। जब इतने अच्छे चुटकुले चलने, अपने गंदे डालने जरूरी? या तो मैं हल्का कर रहा हूं तो तू कर अच्छा। यहाँ जो इतना अच्छा प्रेम स्टूडियो का सेटअप लगा के दिया है, आपकी नई नई शादी हुई हो जाएगा। नहीं आप नहीं समझ, मैं कह रहा हूँ ये सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत टाइट होती है। ऑन दी अदर हैंड रेलवे में सिक्योरिटी के नाम पे वो लोग कर रहे हैं ढोंग। और ढोंग के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा पर्सनल थॉट है ये, ढोंग हमेशा पूरे करने हैं। सीधे सामने वाले लोग हाय यही मतलब समझ, जैसे जो लौंडे करते हैं रिलेशनशिप में कि लड़कियों को लगता है यही है मेरा नाइट एंड शाइनिंग आर्मर, यही है यही। उसके बाद आर्मर उतरता फटे कच्चे। ढोंग पूरे करने जैसे करते रेलवेज वाले। रेलवे वालों ने ढोंग इस लेवल के कर रखे हैं कि आपको लगेगा कि शायद नहीं मरेंगे, मर सकते हैं, क्या पता। वो लोग आप देखिए रेलवे टोटल आपकी सिक्योरिटी के लिए ना एक अनाउंसमेंट कर रहा है कि भारतीय रेलवे आपकी सुखम एवं सहज यात्रा की कामना करता है। जो तुम तो कोशिश करो, कामना तो मैं कर लूंगा। हम दोनों सेम लेवल पे हम तो हे परमात्मा, अरे तुम क्यों बोल रहे हो सब कि इनकी रक्षा करना नहीं करी, कोई बात नहीं, इनकी लिखी होगी। अरे नहीं मैं आपको बताऊं, रेलवे स्टेशन में उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इतने सख्त रखे हुए हैं कि कोई भी फाड़ सकता नहीं। मतलब आप देखिए रेलवे स्टेशन सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक लकड़ी का फ्रेम लिया है, उसी को सिक्योरिटी कह दिया है कि ये सब गैस कर लेगा, मतलब सब स्कैन हो रहा है, आपका बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है सब दिख रहा है इसमें। इतनी दैविक मशीन लगाई है, वो दैविक मशीन सिक्योरिटी के नाम पे भैंचू की आवाज करती है टू टू, बस। मेरी जान टूटू के सहारे है। आप कभी निकलो, मैं असला तमंचा बारूद एज एन ओनर ऑफ रेलवेज कहा मेरे पास भैया क्या हो गया, जोक में साथ रहे आप पीछे ना रहे। एज एन ओनर ऑफ रेलवेज मैं इतनी बार असला तमंचा बारूद लेके निकला हूं टेस्ट करने, वो टूटू ही कर रहा है। 3 महीने पहले सितंबर की बात है, मेरी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन थी, वहां वो साली लकड़ की चौखट खराब है, समझ, अब वो टूटू भी नहीं कर रही है। मैं निकला हूं बैग लेके, पीछे वर्दी में पुलिस वाला मुंह से भाई साहब टूटू। मैं आप वर्दी की इज्जत करें कम से कम यार। और उसके जैसे मैंने बोला ढोंग हमेशा पूरे करने, आप देखें आप अंदर जाए तो उन्होंने एक सामान स्कैनिंग की भी मशीन लगाई है जिसमें आपको लग रहा है आपका सामान स्कैन हो रहा है, वो बिजली से जुड़ी नहीं हुई। पगली तरफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वाले पट्टी हाथ से खींच रहे हैं।
बाकी ढोंग पूरे करने उन्होंने एक तार, ऐसी पतली सी तार, नाड़ा ही है वो, उधर एक कंप्यूटर है उसमें लगाया हुआ है। आपको लग रहा है वाह मेरा सामान स्कैन हो रहा है। आज ये घंटा जाके देखो, वो कंप्यूटर में जो पुलिस वाला बैठा है वो पत्ते खेल रहा है। वो मुझसे पूछ रहा है सॉलिटेयर में कौन सा पत्ता। अबे तो पत्ते खोल, सवारियां खुल जाएंगी साले यहाँ पे। मैं आपको बताऊं, इसमें कोई आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब हम सब एक परिवार है जिसमें कुछ लोग हैं अजीब से। तो मैं आपको बताऊं, मैं विश नहीं करता ऐसा, मैं दिल से किसी के लिए नहीं चाहता। बट पता है आपको, अगर आतंकवादी हमले अब रेलवे स्टेशन पे जो नहीं हो रहे हैं हाल फिलहाल, क्योंकि आतंकवादियों को मजा नहीं आ रहा है, उनका चैलेंज खत्म हो गया है। वो जेप्टो की तरह बम डिलीवर कर रहे हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं है। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको कहीं ये लग रहा हो कि मैं रेलवेज की बुराई कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं, आपको लगना नहीं चाहिए। आप लोग चोगा ओढ़ के रखे वो वाला। आपको मैं बताऊं कितना फर्क है एयरलाइन, एयरवेज, रेलवे, मतलब इसमें प्लेन में। आपको पता होगा कि अगर आपको कभी ऐसा होता है कि लेग रूम कम होता है क्योंकि जहाज छोटे होते हैं, तो आप कहते हो कि अरे सुनो वो थोड़े से पैर खोल लेते, कहते 2000 फटाफट दो। मैं क्या हो गया यार, वो आपातकालीन निकास बहन चो, इमरजेंसी एग्जिट कह रही 2000 दो, अभी खोल लो, पैर खोल लो। कितनी गंदी डील है ये। थाईलैंड में 800 में खुलते हैं। अब उसके बाद पैर खोलो, चलो वो अपनी मर्जी, जिसका जो भी लगाओ। हाँ पैर खोल लो, कह रही फिर अच्छा आपकी एक जिम्मेदारी है। मैं कहा क्या जिम्मेदारी? कह रही गेट खोल देना। कौन आ रहा है? कह रही मौत। मैं तो क्या, ये कैसी जिम्मेदारी? पैसे दे की जिम्मेदारी मेरी। अगर आपको ना पता हो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेलवेज में भी आपातकालीन निकास होता है। देखा है किसी ने आज तक? दिखता ही नहीं, क्योंकि लोग उससे एंट्री ले रहे हैं। आप कभी देखो साइड लोअर पे आप लेटे हो, 3 लोंडे एकदम से बैग क्या होगा साहब? कह रहा भैया एसएससी का पेपर हट जाओ। अरे तो तू मेन गेट से मरना आ गए। बड़ा अलग सी मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कितना ट्रस्ट है हमें रेलवेज पे। आप सुनिएगा, ये बात बहुत प्यारी, बहुत पोएटिक है ये बात। आप देखें, आप मान लें आप ऐसे लोअर बर्थ में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, लंबी जर्नी है ट्रेन की, और आपकी ट्रेन ऐसे यूजुअल डिले से नॉर्मल 10-12 घंटे नॉर्मल है ये। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तब 35-40 सब नॉर्मल। सही क्या हुआ? अभी तो ये है मेरे पास। दोबारा जा रहे छोड़ के मेरी बहन को जीजा छोड़ के गया है। उसकी अपनी दिक्कत होगी, ने जुआ खेला, वो हमें क्या मतलब इससे? हमें क्यों सोचना सबके बारे में? उसको आया होगा कि कल सुबह 3 बजे आ जाना। कहां से हम? हाँ मान लो ये यूजुअल डिले चल रहा है ट्रेन में 10-12 घंटे, आप लोअर बर्थ पे अकेले ट्रैवल कर रहे हो, बैठे हो, आप ऐसे सैड हो कि किस बुरी घड़ी में ट्रेन बुक कर ली, बहन चो पागल मैं भी कि घर वालों की बातों में आ गया। इससे अच्छा तो मैं पैदल जाता, जल्दी पहुंचता। हाँ कि गूगल मैप दिखा भी रहा था ओनली 14 आवर्स। 12 घंटे तो डिले पे चल रहा हूँ मैं यार। ऐसे ये आपके मन में आया कि घटिया रेलवे, बेकार साले, लोहे के डिब्बे, टिन के डिब्बे सारे, आप लोग बहुत तो ताने वाने मार रहे थे। लेकिन आपकी परली वाली सीट सामने जो लोअर बर्थ पे अनजान सवारी जो आपको जानती भी नहीं, वो सिर्फ इतना कहती है, बेटे घबराओ मत, रात में कवर कर लेगी। सेल्फ बिलीफ नहीं लौटा था। आप एकदम कर लेगी ना, यस। तो आपके मन में पीछे जय हो आपका कुछ अलग हो जाता है, कुछ आप घर वालों को टेंशन मत लो, आ रहा हूं मैं। आप ट्वीट करते तो हैशटैग रात में कवर कर लेगी। ट्विटर की फटी है जी, कौन क्या कवर कर लेगी यार? बट कोई किसी ने कभी सोचा है कैसे कवर कर लेगी? रात को खेतों में चलाएंगे? चलनी तो साली पटरी में ही है ना यार। कैसे 150 किलोमीटर पे चलाएगी ट्रेनें? नहीं और लेकिन आप सो जाते हो कॉन्फिडेंस में, सुबह उठते हो 12 घंटे डिले वाली ट्रेन, 15 घंटे बिफोर टाइम। अरे कौन हैरी पॉटर आया था क्या? हमें समझ नहीं आ रहा। वो तो
आपको 2-3 दिन बाद पेपर में पता लगता है कि 8 लोग 3 भैंसें कटी हुई हैं। नीचे क्या लिखा है, इनकी लिखी हुई थी, अरे बट कंपैरिजन में आपको बताऊं, आप सोचिए ऑन द अदर हैंड आपका फ्लाइट में इन फ्लाइट बैठने के बाद 2 घंटे का डिले हुआ है, और लेकिन आपका जब पायलट आया उसने कहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन घबराइए मत, रात में कवर कर लेंगे। फटेगी नहीं फटेगी? भाषा इधर आइए, बाहर आइए, कुछ कवर नहीं करेंगे आप, बाय रोड जाएगा प्ले तेरी बहन कवर कर लेंगे बहन। प्लेन उड़ाइए, स्पाइसजेट की नोवा पे रखिए, चलेंगे उसमें नहीं तो रात में कवर कर लेंगे। बड़े आए। बट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि रात ये जो ट्रेन है कि अगर आपकी 7:30 की ट्रेन है 7:45 पकड़ लो। किसी ने भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने की कोशिश करी कि कैसे कर लेंगे, ये क्या बात है, जोक के लिए कुछ भी बोलना है सड़े पकड़े। कर सकते हैं आप, चेन खींच दो, रेलवे आपकी संपत्ति है। मान क्यों नहीं रहे हो अंदर से? सेल्फ बिलीफ आना चाहिए इस बात का। जी आप समझ नहीं रहे। मैं उससे पहले बिफोर वी कम टू द, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, इनको बाद में बता देना। इसको पता लगेगा आधा उधर सुन के बेंचों को उल्टा कराए जाके। फिर इंडियन रेलवे का ट्वीट आ रहा है, रात को तुझे कवर करेंगे। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है आपने। एक तो जो चेन है, इमरजेंसी ब्रेक होती है दोस्तों, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? तो जिम्मेदारी का काम है ये, कैजुअली नहीं खींचने की, आओ ताजा हो ले, कुछ नहीं। आपने ध्यान से देखना कि पहली बात आपने ये देख के चेन खींचनी है कि बाहर स्टेशन हो। क्या आपको लगा कैजुअली आया हो जाए? नहीं, गाय का थन नहीं है। बाहर स्टेशन हो, क्योंकि अगर आपको उतरना नहीं है और आपने बुंड पंगे ले ली तो मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या होगी। ट्रेन जाती खेतों से क्रॉस करते हुए, कभी कभी वहां गन्ने के खेत होते हैं। अब आपने जो पंगे लिए तो रेलवे मेक श्योर करता है कि आप एक बार गन्ना खाएं, लेकिन उनका गन्ना खिलाने का प्रोसेस बड़ा अलग है। आप करते फिर पहली चीज आपने इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ये इमरजेंसी ब्रेक होती है। कुछ ट्रेनें होती हैं जिसमें ना वो होता है, खाना मिलता है, शताब्दी, राजधानी वगैरह। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम, क्योंकि कोई मस्त मौला पोहा खा रहा है, उसके सामने वाली सीट वाला दही खा रहा है, आप मतलब ही थे, आपने बुड़ूक खींची, अब जो पोहा खा रहा है वो सामने वाले की चम्मच दही खा रहा है। नहीं, उनका मूड नहीं खराब करना, वरना गन्ने की गनेरिया बना के जब खिलाई जाती है, दैट इज इवन टफर प्रोसेस। तो ये, और दूसरी चीज मैं ये भी ठीक है, आप दोनों का क्या, आपकी सेलफोन कंपनी है दोनों की, मोबाइल वाला पीसीओ उसी का फोन है। तुम्हारे बेटे को दिक्कत है तुम्हारे, बाहर खड़े हो के आप लोग ने वापस आना है, उसको दिल्ली जाना है, मैं छोड़ दूं? अरे तुम्हें दिक्कत, तुम्हें निकलना है या तुम्हारे क्या कर रहा हो बैठे? सुनो, तुम निपटा के आओ दोनों के दोनों। क्या कह रही, जाना है जा, चूती है क्या? सच है रिटोरिकल क्वेश्चन, लोगों को नहीं पता। ये सवाल जब भी पूछा जा रहा है जवाब है, सवाल में है। जैसे आपने नहीं देखा, मैं बताता हूँ, अमित जी का स्कैम है ये, अमित जी का देखा है कि जैसे आप अगर सही जवाब देते हो, अगर आपने जो कुर्सी बैठा है उसका सही जवाब है तो डी पे ताला लगा दे डी पे ताला, डी ताला वो घड़ी लगा दे भाई, तुझे पता होगा यार। और यही अगर जवाब हल्का सा गलत है, सोच लीजिए टफ सवाल है, धनराशि बढ़ी है, आपका बाप बहन चौक मिला, गाय आ रहे हैं, गाय वेरी गुड। अरे यार फरार हो टाइम से, दिल्ली जाना है, वो के नाकेबंदी में पकड़ा जाए।
इमरजेंसी, ओहो, तो ये बताना भी तो चाहिए। तो वही बताने के लिए बुला रहा था। बट जितना वो कैजुअल था लाइफ में कैजुअल है। इमरजेंसी को लेके, ऐसे लोगों से बचें दोस्तों, क्योंकि आप इनको दोस्त मान रहे होंगे कि सुनो मेरे घर इमरजेंसी हुई है, 3 जोक सुन के आता हूँ। अरे मेरा बीपी चढ़ रहा है अब। लेकिन ये जो सुनो मेरी बात, मेरे को एक बार समझने दो, क्योंकि कैसे आप तो किसी के साथ आए, आप भाई साहब अकेले आए, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं ये वाली कुर्सी आप भर सकते हैं प्लीज? नहीं वाली बात नहीं, आप समझे। जब हम वीडियो डालेंगे तो जो जनता की गांड फटेगी, समझ रहे हो? बैग रखा हुआ, क्या है बैग में? तुम लोग पागल तुम। आधा घंटा टोटल रह गया। हाय राम, हाँ कहाँ थे? चेन पे थे दोस्तों। हाँ, चेन का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। चेन का किस्सा कैसा है दोस्तों, मेरा दोस्त दिल्ली से एक शताब्दी चलती है, चंडीगढ़ शताब्दी 7:40 पे। ध्यान से सुनिए किस्सा। अर्पण 7:37 हो गए हैं, स्टेशन आया नहीं है अभी तक। हम दोनों चंडीगढ़ जाना है शो के लिए। इसका फोन आता है 7:37 कि इंदर मैं लेट हूं, ट्रेन रुकवाओ। और फोन रख दिया। अरे मेरे पास ये शक्तियां हैं। मेरा एक टच है उसमें ट्रेन में, मैं लैपटॉप बैग लेके नीचे घूम रहा हूँ कि भाई साहब ट्रेन कैसे रुकवा सकते हो? क्या मतलब है आपका? आपके बैग में क्या बैग? पैसे कुछ नहीं रखा। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं यार आप। 7:39 पे उसका कॉल बैक आया मुझे, कह रहा इंदर और अगर तुमसे ट्रेन ना रुकी तो चेन खींच देना। तेरा पहला प्लान क्या था? मैं भैंस की तरह कट जाऊं ट्रेन के आगे कि देयर इज अ मैसिव डिले बिकॉज़ द बफेलो इज इन हाफ। और वहां अनाउंसमेंट भी हो रही, देखो सजनो इनकी लिखी हुई थी। अरे कोई मतलब। तो अब देखिए, आप मेरी बात सुने। 7:40 हुए और ये रेलवेज का सरप्राइज टेस्ट का दिन था। इस दिन क्या होता है, राइट टाइम ट्रेन छोड़ देते हैं। अरे स्कूल में नहीं होते थे सरप्राइज टेस्ट, जब टीचर आके कहते थे ओ अब होंगे बहन। तो उस दिन रेलवे ने भी यही किया। टीटी ने हॉर्न बजा के ऐसे सबको दिखाया कि यो अब ट्रेन चल दी। मेरा टैचा ट्रेन में है, चंडीगढ़ शो के लिए जाना है। बैंचो अर्पण आया नहीं है और मेरी समझ नहीं आ रहा। अर्पण की बस ध्यान में आता है कि चेन खींच देना। आंटी जा रही थी, मैं कहा चैन से। आप समझ नहीं रहे, मेरा रोज का है, मेरा डेली का काम है भाई साहब। आप समझे मेरी बात, ट्रेन तो चली गई, आंटी रुक गई। चेन में ताकत है, वैसे डिपेंड करता है कौन सी खींची आप। अगर आप ये वाली खींचे जो हलक में जान रुकती है बंदे की। अब लेकिन आप समझ नहीं रहे, जो मैंने आंटी के साथ किया मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, आंटी तो किसी पर्पस से भाग रही थी। आप समझ रहे, जब कोई भाग रहा होता है उसके मन में मंजिल होती है। मैंने मंजिल को एकदम छत दिखाई। आंटी कह रही पागल है मैं। आंटी अर्पण ने चुप रहो बैठ के। हाँ जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भाई से भाई वाली मोहब्बत निभाते हुए आपने वीडियो एंड तक देख लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था, हमने नई वीडियो डाल दी है। और अगर आप जोड़ के देखें तो लगभग 1 घंटे का कंटेंट मैंने आप लोगों के सामने ला पटका है 1-1.25 महीने के अंदर अंदर। अब आपने जिम्मेदारी दोस्तों निभानी है। जो मैसेज आपको दिया था वो टिकटें ले लेनी है 8 मार्च की। वो बहुत खास शो है, मेरे पापा के ऊपर मैंने एक शो बनाया है। वो आप लोग आए, उसका हिस्सा बने, अपने परिवार के साथ आए। अगर आप गुड़गांव नहीं भी रहते हैं, किसी को जानते हैं, उनको आप रिकमेंड कर दें। डिस्क्रिप्शन में टिकट लिंक है, फर्स्ट कमेंट में टिकट लिंक है। और भी बहुत सारे शहर हम टूर करने आ रहे हैं। लाइव शो में आए ताकि हम और कंटेंट आपको नया नया सुना पाए। यूट्यूब वाला कोई कंटेंट रिपीट नहीं होता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात दोस्तों वो ये है कि मुझे पता है इंडियन रेलवेज इज़ अ लाइफ लाइन टू आवर कंट्री, और मैं बहुत सराहना करता हूँ इंडियन रेलवेज़ की। बट लेकिन ये कुछ जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, मुझे लगता है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो तंज मैंने कसा है, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं, बट ये वाली चीज़ें भी अभी ठीक हो सकती हैं। तो अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट। और बस यही है, मतलब आप वीडियो एंजॉय करें। यहाँ पे लिखा आएगा लाइक, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे सब्सक्राइब। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हग्स एंड किसेस एज यूजुअल। और बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आप ये वाले वीडियो पेलम पाली में शेरम शेरी करते रहें और इन्जॉय करें।
ठीक है, फुल एंजॉय, फुल मस्ती, कमेंट तो कमेंट ही। सी यू वेरी सून।